मध्य प्रदेश के गुना जिले में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में भी कई बार लिखित में आवेदन देकर कलेक्टर को अवगत कराने के बाद भी आम जनमानस की सुनवाई संतोषजनक नहीं हो पा रही है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में पहुंचकर आम जनमानस अपनी अपनी समस्या शिकायत लिखित में आवेदन लेकर कलेक्टर के पास पहुंचकर बताते हैं। कुछ समस्याओं का निराकरण कर दिया जाता है, कुछ शिकायत ऐसी भी आती है जिनका निराकरण करने में खुद कलेक्टर ही असमर्थ नजर आते हैं। इन समस्याओं का हल कलेक्टर की जनसुनवाई में भी नहीं निकल पाता। कलेक्टर एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के पास निराकरण के लिए आने वाले आम जनमानस से क्षमा मांगते हुए साफ बोलना चाहिए कि हम असमर्थ हैं, इन समस्याओं का निराकरण हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता, जिससे आम जनमानस एक ही शिकायत बार बार लेकर जनसुनवाई में न पहुंचे। एक अच्छे लोक प्रशासन का परिचय देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को आम जनमानस को सही रास्ता दिखाना चाहिए, जिससे आम जनमानस को भटकने से बचाया जा सके। 26 नवंबर संविधान दिवस का उद्देश्य और महत्व बताकर संकल्प तो बड़े उत्साह के साथ लिए गए। कलेक्टरेट में भी जनसुनवाई के समाप्त होने के बाद कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने मौजूद सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस को लेकर शपथ दिलाई। बीते कई वर्षों से शपथ लेने वाले अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी सत्य निष्ठापूर्वक नहीं निभा पा रहे हैं। शपथ के महत्व पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय संविधान के तहत बनाए गए नियमों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कुछ नालायक और लापरवाह राजनेताओं एवं अधिकारियों के कारण शपथ और भारतीय संविधान को तमाशा बिन बनाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत के नागरिकों ने विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान को अपनाकर इसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही विश्व में अपना परचम लहराया है, अपने आप को सम्राट की भूमिका में स्थापित किया। ये संविधान मिलने के बाद ही भारत के नागरिकों ने जमीन से लेकर चांद तक अपना परचम लहराया। इसी संविधान के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही असंभव को भी संभव करके दिखाया जा सकता है, सूर्य पर भी अपना परचम लहराया जा सकता है। इसी संविधान के द्वारा भारत विश्व में विश्व सम्राट की भूमिका भी निभा सकता है। लेकिन एक बड़ी विडंबना सामने आ रही है। चंद संविधान के दुश्मनों के कारण कई भारतीय नागरिक बनाए गए नियमों के तहत लाभ से वंचित नजर आ रहा है। वर्तमान सरकार अपने ही देश के नागरिकों को सही दिशा दिखाकर लाभ कमाने वाली योजनाओं से नहीं जोड़ पा रही है। उचित नेतृत्व न मिलने के कारण गुना जिले के नागरिकों की स्थिति तो यह है, हरे भरे हजारों बीघा के वनों को सरेआम काटकर वन भूमि पर कब्जा करके इसी में खेती करके जीवन यापन करने के चक्कर में कई गरीब नागरिक आपसी में ही बेमनस्त करते हुए खूनी संघर्ष से जूझते हुए एक दूसरे को मौत के घाट तक उतारने में नहीं चूक रहे हैं। हरे भरे वृक्षों को काटने से बचाने के चक्कर में वन सुरक्षा कर्मियों पर भी यहाँ कई बार हमले हो चुके हैं। हर वर्ष सरकार करोड़ रुपए पौधारोपण में खर्च करती है। मध्य प्रदेश में ही हजारों बीघा जमीन बंजरी पड़ी हुई है। सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार इस और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। प्रेम की ज्योति जलाकर आपसी में वे मानसत खत्म करते हुए गरीब वर्ग के किसानों को आपसी खूनी संघर्ष से और हरे भरे वनों को काटने से बचाया जा सके। इनका उपयोग बंजर जमीन को हरी भरी और उपजाऊ बनाने का रोजगार देकर इनकी और वनों की एवं वन्य जीवों की रक्षा की जा सकती है। लेकिन देखने में आ रहा है वर्तमान समय में जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभा पा रहे। देश को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भेरूलाल साहू जैसे कई मेहनती और ईमानदार नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। शासन और प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों की लापरवाही और मनमानी के कारण भेरूलाल साहू के साथ हो रहा है अन्याय एवं अत्याचार। भारतीय संविधान को मानने वाले भेरूलाल साहू का उठ रहा है संविधान पर से भरोसा। संविधान दिवस पर एक बार पुनः कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन देकर मीडिया को जानकारी देते हुए भेरूलाल साहू। क्या नाम है आपका? शुभ? मेरा भेरूलाल जी साहू। कहाँ के निवासी हैं आप? निवासी बीनागंज, तहसील चांचोड़ा, जिला गुना आता है। क्या मामला है आपका? मामला सर मेरा 417 बोरी धनिया बिका है बेराउस सांसकी से, और विजय कुमार अग्रवाल आरोपी हैं, और इसमें 19/5/2021 की FIR कटी हुई है। और मैं जन सुनवाई में भी 19/5/2021 से लगातार देता आ रहा हूँ, और अभी भी आज भी दिया है मैंने, लेकिन अभी तक मेरा न्याय नहीं मिला है सर। और मैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और इनको सबको दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब, SP साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब को। ऐसी जगह कहीं नहीं जहाँ मैंने नहीं दिया हो, मैं बिल्कुल एहसास से। और इस मामले में सर अभी तक न्याय के जो भी न्याय के दाता हैं उनने मेरी अभी तक कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं की। आज संविधान दिवस है, आज संविधान और दिवस आज है। गुना में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में है कलेक्टर साहब की, तो आपने आज फिर पुनः जनसुनवाई में आवेदन दिया है, लेकिन आपका कहना है कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो है। भारतीय संवैधानिक
के जो नियम बनाए हैं संविधान तरीके से, उन नियमों का पालन करते आपकी किसी भी शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों ने कोई समस्या का निराकरण नहीं किया, ना आपकी समस्या पर कोई ध्यान दिया? कोई ध्यान दे रहा है सर अभी तक। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ साहब मेरा न्याय हो और मुझे मेरा जो भी नुकसान हुआ है, जो भी मेरा माल गया 50 लाख का माल है सर, ये दिलाया जाए और आरोपी पे कार्रवाई हो। और जो अधिकारी जो नेता कोई भी इसको बचा रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए सर। अभी तक मेरे को न्याय क्यों नहीं मिल अच्छा, रहा? आज भारतीय संविधान दिवस है, आप मानते हो भारतीय संविधान दिवस है तो कि संविधान के हिसाब से ये देश चल रहा है? संविधान के हिसाब से कहाँ चल रहा है सर? न्याय नहीं कर रहे हैं अधिकारी, कोई सुन ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक अधिकारी महोदय ने उस फाइल को देख नहीं रहे हैं, उल्टे उस फाइल को दबाते हैं। जहाँ भी जाता हूँ जहाँ मेरी सुनते ही नहीं। जो भी जिम्मेदार हैं शासन प्रशासन में बैठे, वो सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पल्ला झाड़ रहे हैं, सब काम ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही बैठे हैं, बस आवेदन ले लेते हैं और टोकरी में डाल रहे हैं। अभी तक आवेदन का मेरे पास जवाब नहीं आया कहीं से भी। हम भी देख रहे हैं, आप काफ़ी साल हो गए आपको, आप आवेदन दे के मेरे को आप हर बार दे रहे हो, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने आपकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में 3 साल से लगातार दे रहा हूँ, एसपी साहब को लगातार दे रहा हूँ, जब नहीं आता हूँ जब वहाँ जाता हूँ है, पीआई साहब को, तहसीलदार साहब को, इनको एसडीएम साहब को, तुरंत सबको दे रहा हूँ। इस केस के बदले में मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है। जो कि मेरी मिसेज के नाम से मकान है, उस पर ताला डलवाया तहसीलदार साहब ने, पटवारी साहब ने, जो कि मेरा और मेरी मिसेज से उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मेरे बेटे ने अलग से लोन लिया तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस पर भी हमारा मकान 72/3 ऑर्डर किया था कलेक्टर साहब ने, 72/1 पे ताला डाल रखा। जो कि हम बेघर बैठे हैं, अभी हमारे मामा जी के यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, हमारे पास रहने के और पहनने के कपड़े तक नहीं, उसमें ताला लगाया। जिस दिन सूचना तक नहीं दी हम कि भाई आपके मकान में ताला डालने जा रहे हैं।